हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि जो लास्ट क्लास है आरआरबी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने डाली थी, आप लोगों ने वो क्लास गो थ्रू की होगी, नोट्स बनाए होंगे। और आज मैं आ गई हूँ, ये पीवाईक्यूज है। मैं पहले ही बता दूं, जितने भी आरआरबी के पेपर है उसके पीवाईक्यूज हैं, ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम 10 पीवाईक्यूज को लेकर चलेंगे, सेम चैप्टर का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। और मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, भले ये आरआरबी के पीवाईक्यूज है, लेकिन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, जो पीवाईक्यूज होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम पर। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए। और आज 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, कल दोबारा से 10 लेकर आऊंगी। और इस चैप्टर के पूरे प्रॉपर मेरे पास 200 प्लस क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज है, तो वो सारे मैं इस चैनल पे करवाऊंगी। आप लोगों को क्या करना है, अगर सेशन पसंद आ रहा है पूरा सेशन देखिएगा। और एक और चीज, लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे 9 और 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट मी जूम इट। वेट, इसको करते हैं थोड़ा सा, मैं इसे जूम कर लेती हूँ सो दैट आपको प्रॉपरली दिखाई दे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if substance loses hydrogen during a reaction it is said to be। अब पहले ही मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। मैंने कल की क्लास में बताया, जब भी हाइड्रोजन को लूज कर रहा है वो, तो वो क्या हो गया हमारा, वो रिड्यूस्ड होगा, डिकम्पोज्ड होगा, न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन होगी। तो ऑब्वियसली जहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना, वो चीज ऑक्सीडाइज्ड होगी जहां हाइड्रोजन हमारा होगा। ठीक है, चलिए। और मैं पहले ही बता रही हूँ, दिस इज पीवाईक्यूज। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल। अब देखिए, इथेनॉल क्या होता है हमारा, C2H5OH। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इथेनोइक एसिड। इससे हमारा क्या बन रहा है, इससे हमारा बन रहा है, सॉरी, ये हमारा इथेनॉल है और अब हमारा बन रहा है इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ये हमारा क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। बोल रहा है कि क्या ये एडिशन रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको ही पता है क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी होती है जिसमें कि क्या, दो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। एडिशन रिएक्शन, किसी का ऐड होना, यहाँ पे ऐड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन की मतलब इस किसी एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हमारा लास्ट क्या बच गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है इसमें, आप खुद से देखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको सर्कल करके दिखाती हूँ। और लेट मी चेंज द कलर सो दैट कि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ देखिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ गए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन न्यू दिखेंगे और ये सारे पीवाईक्यूज है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयन फ्रॉम जिंक। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जिंक आयन। ठीक है, जिंक आयन से हमारा क्या बना है, फ्रॉम जिंक, जिंक आयन बना है। आयन मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई, अब क्योंकि जिंक एक मेटल है और मेटल आपको पता है क्या करता है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो अगर मेटल्स है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनपे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, 2 पॉजिटिव है। तो अब आप देखिए, तो जब भी ये चीज बनती है, तो आप अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालते हैं कि कौन सी चीज में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी चीज में रिडक्शन हो रहा है, यहाँ देखिए जिंक 0 था और यहाँ पर जिंक क्या हो गया है, 2+ हो गया है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी बढ़ती है तो वहां ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, ठीक है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो वहां क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
चलिए अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है पहले ही मैं बता दूं। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा क्या बोलते हैं, रिडक्शन होगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, ये पॉइंट तो सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन में होता है, तो यही हमारा राइट आंसर है। बाकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किस में होता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको किस में होता है, रिडक्शन में होता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा किस में होता है, ये भी हमारा रिडक्शन में होता है। तो ये तीनों के तीनों तो हमारे क्या है, ये तीनों के तीनों तो हमारे ऑप्शन कौन से हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो हमारे क्या है, रिडक्शन के। लेकिन ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कौन सा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन दिखाता है। ठीक है, चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इन द गिवन रिएक्शन विच सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडेशन करा रहा है। अब बहुत आराम से देखते हैं हम, और देखते हैं किस तरीके से चीजें हो रही है। तो देखिए 2Cu प्लस O2, ठीक है, गिव्स 2Cu O, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए कि हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन निकालना है हमें, ठीक है, ऑक्सीडेशन निकालना है। यहाँ पे देखिए, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको थोड़ा सा चीजें अच्छे से समझ में आए। यहाँ Cu के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पे Cu अकेला था, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कॉपर। कॉपर ही जो है वो क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सल्फाइड आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सल्फर। फ्रॉम सल्फर से बोला है, तो सल्फर से हमारा क्या बन रहा है, सल्फाइड आयन बन रहा है। और एसओ की क्या होती है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना, नेगेटिव आयन होता है ये। तो सल्फर से हमारा एसओ नेगेटिव बन रहा है। और मैंने क्या कहा, सल्फर हमारा क्या है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसीलिए उनपे नेगेटिव चार्ज आता है ना। और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए उनमें पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जीरो, और जीरो से क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, -2 में जा रही है, कम हो रही है। और जब भी कम होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अगर ये बढ़ती, तो अगर ये +2 हो जाती, तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। टार्निशिंग ऑफ ऑर्नामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो टार्निशिंग ऑफ ऑर्नामेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। और कोरोजन कब होता है, मैंने बताया था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो कोरोजन होता है। और जो मेटल्स होते हैं हमारे, उनमें जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, सिल्वर वगैरह हमारा जो है उसमें ब्लैकिश कलर का लग जाता है, तो सारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसे कोरोजन हो गया, हमारा रस्टिंग हो गया, सब ऑक्सीडेशन के क्या होते हैं, रिएक्शन के एग्जाम्पल है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कल की, एक बार आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा उस हाफ एन आवर की क्लास को, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना, हीट बाहर आती है। ठीक है, फोटोलाइटिक रिएक्शन जिसमें मैंने क्लास में बताया AgBr या AgCl वाली, AgCl, ये दोनों रिएक्शन हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और जो अभी तक क्लास में जुड़ा हुआ है तो उसको आप समझ आ रहा होगा, अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे PYQs है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कोरोजन इज अ टाइप ऑफ, कोरोजन कैसा है, तो अभी हमने लास्ट उसमें क्वेश्चन किया है, कोरोजन एक क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको ये अच्छे से याद भी होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं
कि इस रिएक्शन को पहले मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है, गिव्स MnCl2, ठीक है, प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। अब मैं कलर चेंज करती हूँ पहले, सो दैट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये रिएक्शन आपको दे रखी है और बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। वो बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि MnO2 रिड्यूस्ड हो गया है MnCl2 में। यार आप नॉर्मली भी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड था और MnCl में ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ऑब्वियसली ये तो क्या हो रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमें तो क्या ढूंढनी, इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एक तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर HCl था, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा रिडक्शन कहलाता है। मतलब एक तरफ हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, यहाँ पे भी देखो MnO2, MnO2 में क्या हो रहा है, चलो पहले थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सारा फाइंड आउट करेंगे। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। यहाँ पर HCl है और यहाँ Cl2 हो रहा है। HCl बोल रहा है कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो या हाइड्रोजन को खींच लो, वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हो रहा है। HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब HCl से H को खींच लिया, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया Cl2 में। ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखो, Cl2 is oxidized to HCl। पहले तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल नहीं है। बोल रहा है कि Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है टू HCl। तो देखो Cl2, Cl में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बोला, वो बोल रहा है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, बार बार बोल रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर क्या Cl2 के साथ क्या ऐड हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर Cl2 के साथ ऐड हो रहा है H, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नहीं, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, अगर हम इसे इरिवर्सिबली देखें। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। और इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक तरफ यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जैसे भी देखा जाए, तीनों ऑप्शन सही थे। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या था, इनकरेक्ट था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, ठीक है। अब है जो लास्ट क्वेश्चन वो हमारा, देख लेते हैं। ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप पूछ रहा है कि इज रिड्यूस्ड इन गिवन रिएक्शन, इसमें से कौन सा पार्ट रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। अब देखो यहाँ जिंक है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ कलर ताकि आपको समझ आए। ये Zn है, Zn में ऑक्सीजन था, यहाँ Zn में ऑक्सीजन नहीं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ C है, यहाँ C में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्वेश्चन में साफ पूछा है कि रिड्यूस कौन हो रहा है, तो जिंक, ZnO रिड्यूस हो रहा है जिंक में। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ZnO, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का जो भी एक्सप्लेनेशन है, क्लास है, अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे, आप एक बारी कमेंट पक्का कीजिएगा।